Hello everyone. Now we are going to discuss about non-unidirectional airflow. तो नॉन यूनिडिरेक्शनल मतलब क्या है? ये जो क्लीन रूम पे जो एयर फ्लो होगा इसका कोई एक पैटर्न नहीं होगा, कोई भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है. एयर फ्लो विल बी टर्बुलेंट एयर फ्लो. What will be the air flow? Air flow will be turbulent. ओके, तो ये जो टर्बुलेंट एयर फ्लो होगा, तो पहले हम क्या बात कर रहे थे? पहले हम बात कर रहे थे यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो. At that time the air flow was laminar air flow, and in this non-unidirectional air flow our air flow will be turbulent air flow. कोई इसका मतलब वेलोसिटी से रिलेटेड कोई चीज नहीं रहेगा, कहाँ पे इसका मतलब इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं रहेगा, इस तरह ये फ्लो होगा. तो मतलब जब ये होगा तो तब यहाँ पे लैमिनार एयर चेंबर का कोई जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, क्योंकि लैमिनार एयर फ्लो क्या करता है? एयर को एक डायरेक्शन देता है, राइट? तो यहाँ पे एयर का कोई डायरेक्शन ही नहीं रहेगा, तो लैमिनार एयर चेंबर का कोई काम नहीं है. तो मतलब यहाँ पे इन दिस नॉन यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो पे ये लैमिनार एयर चेंबर नहीं रहेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा? तो देखो, स्ट्रक्चर more or less is similar than unidirectional air flow. यहाँ पे भी टॉप जो पोर्शन है एक्चुअली वही होगा. टॉप एरिया से एयर अंदर आएगा, राइट? अगर टॉप एरिया से एयर अगर अंदर आ रहा है तो उस एयर को फिल्टर करना पड़ेगा. फिल्टर कौन करेगा? वन एंड ओनली आवर HEPA फिल्टर, राइट? तो ये HEPA फिल्टर के थ्रू एयर तो फिल्टर होगा. एयर फिल्टर होने के बाद HEPA फिल्टर एक प्रेशर क्रिएट कर देगा, जो बाहर से जो एयर अंदर आएगा उसको फिल्टर करने के बाद उसको एक प्रेशर क्रिएट करेगा, उस एयर को अंदर भेज देगा, राइट? अब इस HEPA फिल्टर के जब बॉटम वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लैमिनार एयर फ्लो नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा एक डिफ्यूजन. क्या रहेगा? एक डिफ्यूजन. पहले क्या होता था? पहले यहाँ पे था एक लैमिनार एयर चेंबर, जिसके द्वारा HEPA फिल्टर से फिल्टर होने के बाद लैमिनार एयर चेंबर के द्वारा एयर का एक डायरेक्शन होता था. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? HEPA फिल्टर से एयर फिल्टर होने के बाद वो एयर जाएगा डिफ्यूजर. ओके, तो डिफ्यूजर के थ्रू जो एयर फिल्टर होगा वो फिल्ट्रेट एयर अंदर आएगा, रूम के अंदर आएगा, ठीक है? यहाँ पे जो HEPA फिल्टर की जो एयर फिल्टर करेगा डायरेक्ट उसको अंदर नहीं भेजेगा, एक डिफ्यूजर के थ्रू उस एयर को वो पास करेगा. अब ये डिफ्यूजर का काम क्या होता है इसको समझना. ये डिफ्यूजर क्या करता है? ये डिफ्यूजर जब इस एयर को पास करेगा इन टर्बुलेंट वे पे, जब इस एयर जब यहाँ पे आता है, मतलब स्मोक जैसा प्रोड्यूस होगा, मतलब स्मोक जैसे होता है ना, तो उस तरह यहाँ पे एयर फ्लो पैटर्न जब प्रोड्यूस होगा तो तब इस एयर पे अगर ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल है, अगर मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये जो एरिया का हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक पार्ट ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये जो रीजियन है, ये जो आउटलेट के ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पे
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। कोई भी एक पोर्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये इस एरिया पे, इस रीजन पे पार्टिकल उतना ज्यादा नहीं है। तो तब ये क्या करता है, डिफ्यूजर जब ये स्मोक टाइप का जो इस गैस को प्रेस कर देता है, तो ये जब ये टर्बुलेंट फ्लो के थ्रू पूरा एरिया पे जब सर्कुलेट करेगा, तो तब जहां पे ज्यादा पार्टिकल्स है, मतलब इस एरिया का पार्टिकल्स को भी पूरा एरिया पे मिक्स कर लेगा, सराउंडिंग एयर पे इसको मिक्स कर लेगा। हाँ, फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। मान लेता हूँ कि ये जो क्लीन रूम का हम बात कर रहा हूँ, तो इस रूम के इस पोर्शन में कोई भी एक पोर्शन हो सकता है, वहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। पार्टिकल्स पे ऐसे तो नेकेड आई तो नहीं देख पाएंगे हम, तो मान लेता हूं कि एक पोर्शन में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, मतलब कोई एक एंगल है तो वहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। कोई भी एक जगह पे एक पोर्शन पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एरिया का अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो एरिया है वहां पे पार्टिकल्स उतना ज्यादा नहीं है, प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन द एयर उतना ज्यादा नहीं है। तो ये डिफ्यूजर के थ्रू जो एयर आएगा बाहर से फिल्टर होने के बाद डिफ्यूजर के थ्रू जो एयर आएगा, ये एयर के क्या करेगा, ये जो पार्टिकल्स है सारे पार्टिकल्स को ये मिक्स कर देगा। तो होगा क्या था पहले, यहाँ पे पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, यहाँ पे पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, यहाँ पे इस एरिया पे पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा नहीं था। अब ये क्या होगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। पूरा एरिया पे, पूरा रूम पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा इन ईच एंड एवरी एरिया। अब क्या होगा, अगर बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसको आउटलेट के थ्रू यहां से निकाल दिया जाएगा। अगर ये जो प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स है, ये अगर मतलब इसको अगर कंट्रोल में आता है, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द फिल्टर, देन वी कैन प्रोसीड इन दिस वे। पूरे जो टर्बुलेंट एयर फ्लो के अंदर जो एयर आया, यहाँ पे इस रूम पे बहुत अच्छे से ये एयर मिक्स होने के बाद उस एयर आउटलेट के थ्रू चला जाएगा एसी पे कंडेंसर के थ्रू, यहाँ पे जो रेगुलेटरी फैन है, फैन के थ्रू वो चला जाएगा हेपा फिल्टर। आप हेपा फिल्टर क्या करते हैं, ये जो एयर, ये जो रूम पे जितना एयर था पूरा एयर चला गया फिर से हेपा फिल्टर के पास। हेपा फिल्टर फिर से इस एयर को फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद फिर से वो एयर कहाँ पे आ जाएगा, डिफ्यूजर के थ्रू फिर से टर्बुलेंट फ्लो के द्वारा वो एयर पूरा रूम पे फ्लो होगा। अब फिर से आउटलेट के थ्रू आएगा एसी पे एयर कूल होगा। कूल होने के बाद बाय दिस रेगुलेटरी फैन एंड कंडेंसर ये चला जाएगा हेपा पे। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता ही जाएगा। तो यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो। तो मतलब ये हम कब यूज करेंगे, जब हम लोगों को पता ही नहीं है। ये जो क्लीन रूम का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लीन रूम के अंदर कोई एक प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक क्लीन रूम के अंदर कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये जो एरिया जो था, इस एरिया पे कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हम लोग ये जो एरिया जो है, इस एरिया पे कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो अगर हम लोगों को पता ही नहीं है तो हम
क्या करेंगे, सिंपल नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो को हम चूज करेंगे, राइट। तो नॉन यूनिडायरेक्शनल फ्लो पे जब हम इसको 1 2 3 4 इस तरह 3-4 साइकिल हो जाएगा, ये एयर फ्लो जब होगा इसका कोई 3-4 साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोगों का हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं HEPA के थ्रू, जो यहाँ पे एयर पे इससे ज्यादा पार्टिकल्स तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो मतलब क्या है, जब हम लोगों को पता नहीं है कि इस रूम पे कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा पार्टिकल्स, अगर कम है तो बात ही खत्म, अगर बहुत कम पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है तो तब तो डायरेक्ट लैमिनार फ्लो से कम चल जाएगा, राइट। लेकिन जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है तब हम क्या करेंगे, तब हम लोगों को ये नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो ही चूज करना पड़ेगा। मतलब जब number of presence of microorganisms or particles will be high in the clean room, at that clean room we have to use non unidirectional air flow, right। तो ये जो क्लीन रूम होगा, इस क्लीन रूम का नंबर बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, बहुत सारा पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो मतलब ये जब ये 3-4 साइकिल राउंड जब हो जाएगा, उसके बाद भी यहाँ पे एयर पे पार्टिकल्स अगर कंपेयर किया जाए उस यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लोस के, वहाँ पे जो क्लीन रूम था उस क्लीन रूम से अगर कंपेयर किया जाए तो इस रूम पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से पहले से ही बहुत ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उस एयर को ही तो हम फिल्टर कर रहे हैं, राइट। तो इसका जो क्लीन रूम नंबर जो होगा ये होगा बहुत हाई, जैसे मान लो 10,000 ऊपर, 10,000 क्लीन रूम से 1 लाख का जो क्लास क्लीन रूम है, क्लास लिखना बहुत जरूरी है, क्लास 10,000 क्लीन रूम से क्लास 1 लाख क्लीन रूम और ऊपर से ज्यादा अगर कोई क्लीन रूम बनाए तो वहाँ पे क्या होता है, मेनली नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो मेंटेन किया जाता है, राइट। तो अगर कोई, तो ये हम लोगों का ऊपर है कि हम लोगों का मतलब क्या चीज हम लोग, तो ये हम लोगों का ऊपर है, मतलब हम लोग को which type of air flow we need for that particular purpose of clean room। हम लोगों को अगर 100 क्लीन रूम का जरूरत ना पड़े तो normally we will use non unidirectional air flow, right। So ये हो गया नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो।